गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि एस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों। बहुत 5 से 6 मिनट में मूल अधिकार के जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं उस पर हम लोग इसको समझ लेंगे एक समराइज वे में, जो कि सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक कंप्लीट करें और जब पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो कमेंट भी करें, आपकी सुधार को स्वीकार किया जाएगा। चलिए तो दोस्तों, मूल अधिकार जो है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार तो भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है, पहली बात। और मूल अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, ये आपको ध्यान रखना है। जब संविधान बना था तो ये मूल अधिकार शामिल किया गया था। तो मूल अधिकार को मूल अधिकार क्यों कहते हैं, ये एक बात है पहले। तो मूल अधिकार को मूल अधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि मूल अधिकार के माध्यम से एक व्यक्ति के जीवन में सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण मतलब तो सभी तरफ से, यानी कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, इन सभी तरह से एक व्यक्ति के जीवन में जो है वो क्या होता है, विकास होता है। तो इसी वजह से वो कहते हैं मूल अधिकार। और क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो व्यक्ति का विकास ही नहीं हो पाएगा। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये छीना नहीं जा सकता है, मूल अधिकार को छीन नहीं सकते हैं सिवाय संविधान संशोधन के। संविधान संशोधन करके तो छीना जा सकता है, बिना संविधान संशोधन के साधारण कानून बना करके ना ही देश की संसद, ना किसी राज्य का विधानमंडल आपका मूल अधिकार आपसे छीन सकता है। तो कोई आपका मूल अधिकार आपसे छीन नहीं सकता है, इसलिए भी इसको मूल अधिकार कहते हैं। अधिकार दो तरह का होता है, एक होता है विधिक अधिकार और एक होता है मूल अधिकार। तो जो फंडामेंटल राइट है आपसे छीना नहीं जा सकता है, जो लीगल राइट है यानी कि विधिक अधिकार, ये आपसे कानून बना करके छीना जा सकता है। और तो मूल अधिकार जब संविधान बना था तो 7 था। कौन कौन सा? तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जब संविधान बना था तो 7 मूल अधिकार थे। लेकिन 1978 में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जब देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, उनके समय में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। इसलिए वर्तमान में मूल अधिकार जो है वो केवल 6 ही है। और वो क्या है? तो वो है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए 29-30 के बीच में, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। तो इस प्रकार से ये 6 मूल अधिकार हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों। और देखिए 12 क्या है? तो 12 है राज्य की परिभाषा। 13 में ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप हमारा वीडियो देखेंगे फंडामेंटल में आर्टिकल 13, तो केवल 13 की हमने व्याख्या की है बहुत अच्छे तरीके से, आप उसको देखेंगे तो 13 आपको समझ जाएगा में आ जाएगा। तो क्रोनोलॉजी में 14 से 35 तक 32 तक तो आप समझ गए। 33 क्या कहता है? तो 33 कहता है कि जो पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, है ना, इनके मूल अधिकार पर संसद नियंत्रण कर सकती है, ठीक है। तो इनके अधिकार कुछ काटा जाता है और कुछ उनको कम कर दिया जाता है। आर्टिकल 34 जो है वो मार्शल लॉ की बात करता है। और आर्टिकल 35 कहता है कि अगर मूल अधिकार के संबंध में यदि कोई कानून बनाना होगा तो संसद ही बनाएगा, कोई और ये कानून नहीं बना सकता है दोस्तों। मूल अधिकार में एक आर्टिकल जो 32 की हमने बात करी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके माध्यम से आप भारत का कोई भी नागरिक यदि उसका मूल अधिकार छीना जा रहा है तो आर्टिकल 32 का सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसलिए आर्टिकल 32 को बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा है? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का आत्मा कहा है उन्होंने, है ना, कि भाई ये भारतीय संविधान की आत्मा है। आत्मा क्यों है? क्योंकि यदि आर्टिकल 32 को मूल अधिकार से निकाल दिया जाए तो मूल अधिकार का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो आर्टिकल 32 ही है जो आपको इंश्योर करता है कि कोई आपका मूल अधिकार नहीं छीन सकता है। तो ये आपको यहाँ पर इसको ध्यान रखना है कि ये किस तरह से है और कैसे है दोस्तों। तो ये 12 से लेकर 35 के बीच में ये जो, और क्रोनोलॉजी में आपको याद रखना है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रकार से इसको आपको याद रखना है दोस्तों। ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको बहुत काम देगा आपके एग्जाम्स के अंदर में। बाकी मैं आर्टिकल वाइज एक एक आर्टिकल जो महत्वपूर्ण है उन पे भी आपको वीडियोस डालूंगा और आपको बताऊंगा कि वो क्या है और कैसा है। इसके लिए मैं आगे आपको बताऊंगा आर्टिकल 14 के बारे में, क्योंकि 13 में बता चुका हूँ। आर्टिकल 14 बताऊंगा कि 14 क्या है और आरक्षण का जन्म कहाँ से हुआ है दोस्तों। तो चलिए, उम्मीद करते हैं ये इसने में आप इसको ईयरफोन लगा करके अगर आप सुन लीजिएगा बढ़िया से, ईयरफोन लगा करके
ठीक तरीके से अगर आप मेरी इन बातों को सुन लीजिएगा, 2-3 बार 4 बार सुन लीजिए, खाली इन्हीं की पढ़ ही रहे तभी आप ब्रश कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं, आप टहल रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, आपने ईयरफोन लगा लिया और आपने इन सभी बातों को सुन लिया। अगर आपने केवल सुन लिया तो मैं आपको ये सब बात याद हो जाएगा, आपको अलग से बैठ के कुछ नहीं करना पड़ेगा। और मैं यही चाहता हूँ कि सारी चीज़ आप लोगों को याद हो जाए, क्योंकि याद हो जाएगा फिर आपको कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत और कोई समस्या नहीं होगा। अगला वीडियो में आर्टिकल 14 बताएंगे कि आर्टिकल 14 क्या है और कितना इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।